हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेटियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। लेट्स सी। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कमिटमेंट, फॉरगिवनेस, गार्डन, मैनिफेस्टेशन, सेरेंडिपिटी, लाइफ पर्पस, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर? आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इस पर्सन की तरफ आप क्यों नहीं आते हो। पहले आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, तो आप इस पर्सन के पास जाते थे, इनसे सारी चीज़ों को सॉल्व करते थे, रिजॉल्व करते थे, सब कुछ इनको समझाते थे या आपको समझाते थे। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होती थी। अब आप नहीं जाते हो उस पर्सन के पास, अब नहीं जाते हो आप मनाने, अब आप नहीं जाते हो अपनी एम्पैथी दिखाने, ठीक है, अपना लव दिखाने, अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाने। आपने इस पर्सन को फ्री छोड़ दिया है और जैसे ये पर्सन को लग रहा है कि आपने फ्री छोड़ दिया और अब आप अपनी लाइफ में अकेले एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं है, वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप अकेले ज़िंदगी को जी सकते हो, ठीक है, या फिर आप अकेले रह सकते हो। उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले मतलब हमेशा उनको ऐसा लगता आया है कि वो अकेले रह सकते हैं, वो अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, पर वो शायद उन्होंने ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है गार्डन कार्ड के साथ, जैसे वो लड़की आराम से अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर रही है, अकेले लेटी हुई है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं सबसे पहले कि अब आपका मन नहीं होता है कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने का, लड़ाइयाँ ख़त्म करने का। इसके अलावा यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है इस वक्त में कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कमिट कर दो इस पर्सन को। एक बार आप कह दो कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। जो दुनिया भर की कमिटमेंट आप पहले मांगा करते थे, अब आप ना तो कमिटमेंट के लिए इस पर्सन से बोलते हो, ना आप फोर्स करते हो, ठीक है। जब आप फोर्स करते थे तो उस पर्सन को ऐसा डाउट होते थे कि पता नहीं आप क्यों ही फोर्स कर रहे हो उस पर्सन को। अब आप फोर्स नहीं कर रहे हो तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक बार कहो तो सही कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आप कुछ कहो तो सही। लेकिन अब आपने कहना बंद कर दिया है। ये दुनिया बिल्कुल उल्टी है ना। जब आप मांग रहे थे तब उस इंसान को मतलब अलग ही ईगो चल रहा था, अलग ही उसका एटीट्यूड चल रहा था। अब आपने मांगना बंद कर दी तो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से आप दोनों मिल सकते हो, आप दोनों एक साथ यूनियन में आ सकते हो, कमिटेड रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी फॉरगिवनेस की एंड सेरेंडिपिटी की। सो फॉरगिवनेस की एनर्जी दिखाती है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, ये पार्टनर जो है वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया है, देखना शुरू किया है कि इस पर्सन से कहाँ और कैसे गलतियाँ हो रही थी, कौन सी गलतियाँ हो रही थी, किन किन गलतियों की इस पर्सन को सज़ा मिल रही है, क्यों उनकी लाइफ में इतनी तूफान आए, इतनी तकलीफ़ें आई। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। एक्चुअली इन्होंने वो सारी चीज़ों को फेस भी किया जो इन्होंने आपको भुगतवाया था कभी, या फिर इनकी वजह से कभी आपको कोई तकलीफ़ पहुँची थी, आपको कुछ फ़ील करना पड़ा था, आपको कुछ बुरा लगा था। तो इन सारी चीज़ों को इस पर्सन ने फेस किया। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ चीज़ों को सही नहीं किया, गलत किया है। इस वजह से यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर उनसे माफ़ी मांगेंगे। कुछ लोगों के रिकन्सिलेशन हो भी चुके हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा डाउट होता होगा कि क्या वास्तव में रियूनियन होते हैं। देखो, इतने सारे लोग अगर आपको रियूनियन गाइड कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि रियूनियन होते नहीं हैं। लेकिन जो हमेशा एक चीज़ होती है कि रियूनियन उनके होते हैं जिनके रियूनियन यूनिवर्स करवाना चाहता है। ये तो एक पहली चीज़ होगी। दूसरा कि आपके अंदर कितनी चाहत है उस चीज़ के लिए और कितनी मेहनत आप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, इस पर भी ये निर्भर करता है। रियूनियन आपका कितना शानदार आप डाउट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप जज कर सकते हैं, सुन सुनकर आप कितना ज़्यादा जजमेंट्स दे सकते हैं।
इस पर आपका रियूनियन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि आप कितना अच्छे तरीके से सुन सकते हो। इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कितने अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो, कितने अच्छे इंटेंशंस को आप लेकर चलते हो, और कितनी ज़्यादा ख्वाहिश आप उस इंसान की रखते हो, और कितना ज़्यादा आप उसका हित और भला चाहते हो। उस चीज़ पर आपका रियूनियन ज़रूर निर्भर करता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी गलती रियलाइज़ भी होगी। जब आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, उनको भी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ठीक है। आप जब उन्हें फ्री छोड़ोगे तो वो आप रियलाइज़ कर पाएँगे कि उनकी लाइफ़ में आपकी जगह क्या है। तो वो रियूनियन होते हैं, और बहुत सॉलिड रियूनियन होते हैं। बहुत सारे लोग के हो भी चुके हैं। बहुत सारे लोग आज भी अपनी लाइफ़ में हील हैं, खुश हैं। उनकी मैरिड लाइफ़ ख़राब हुई थी तो ठीक हो गई है, अपनी लाइफ़ में स्टेबल हैं। सिर्फ वही आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिन्होंने लाइफ में अपने कोई लेसन नहीं सीखे, और ना ही उन्होंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई किया, और सिर्फ उन्हें दोष हमेशा दूसरों में नज़र आया, दूसरों में कमियां नज़र आई हैं। जो भी मदद उनके पास आई उन्होंने ठोकर मार दी, ये कहकर कि ये सब मेरे किस काम के, ठीक है। वो अपने अलग ही अहंकार में चले हैं, अपने ईगो में चले हैं, और उन्होंने कभी भी झुककर चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं की। आप नहीं सीखने की कोशिश करते हो, आपके लिए फिर वही मैं कहती हूँ कि कोई भी आपके लिए थाली में परोस के नहीं देता है। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं आज के दिन में, और वो अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, जितना भी दिल उन्होंने आपका दुखाया है, ठीक है। ये उसका रिजल्ट होगा जो विश्वास आपने ईश्वर पर दिखाया है, ठीक है। आपका पार्टनर रो रो कर माफ़ी मांगेगा आपसे, ये भी गारंटी है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको यही पर्सन मिले और ये आपसे माफ़ी मांगे, तो ट्रस्ट मी, ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके सरेंडर का रिजल्ट होंगी। ऑल्सो आपको जो यूनिवर्स इस तरीके से चला रहा था कि उन्हें यूनिवर्स आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था कि उसने आपके लिए क्या सोच के रखा है, उस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सेरेंडिपिटी का कार्ड दिखाते हैं कि किस तरीके से वो लड़की नाव चला रही है, और आगे रास्ता है उसे नहीं मालूम है। जस्ट वो काले पत्थरों से होकर अपनी नाव लेकर जा रही है, उसे नहीं मालूम आगे रास्ता है। पर जैसे हम कहते हैं कि हम चलते जाते हैं, रास्ता अपने आप बन जाता है, तो ये कार्ड भी दिखाते हैं कि वो जब चलती जा रही है ना, तो आगे जाकर उसे रास्ता ऑटोमेटिक मिल गया, जहाँ पर बहुत ब्राइटनेस है, रोशनी है, पहाड़ है, सॉरी ग्रीनरी है, बहुत सारी चीज़ें। तो पहाड़ को क्रॉस करने के बाद उसको एक ब्यूटीफुल लाइफ यहाँ पर, या ब्यूटीफुल एनर्जी से उसको दिखने को मिलने वाली है। ओके, तो अभी तो उसे काले पत्थर ही नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में पूरी तरीके से अपनी होप खो दी है, और जिनको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, या आपके पार्टनर तो कभी नहीं सुधरेंगे, वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन सारे लोगों की यहाँ पर होप वापस आते हुए नज़र आ रही है। आपका पार्टनर माफ़ी मांगेगा, रो रो कर माफ़ी मांगेगा। इसके अलावा यहाँ पर लाइफ पर्पस की एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है। देखिए, जिनके पार्टनर आज भी लौट कर नहीं आए हैं, वो आज भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से उठ नहीं पाए हैं, ठीक है। क्योंकि आपका हार्मोनियस यूनियन किसी से भी पॉसिबल हो जाता है, और जब आप असेंड करते हो और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, तो आपके पार्टनर लौट कर आकर आपसे हार्मोनियस यूनियन तो 101% करते हैं, 101%, ठीक है। और अगर आप असेंड हो गए तो आप एक चीज़ नोटिस और करेंगे, अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था तो वो आपसे कोसों दूर हो जाएगा, और आपका कभी मन नहीं होगा कि वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आए। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब असेंशन के बाद आप ये निर्णय लो। जब तक आप असेंड नहीं हुए, आप ईगो सेल्फ में डील कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हो, 3D का पूरा वर्जन आपका है, उस वक्त आप ये कहते हो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका अहंकार बोल रहा है, ये आपकी सोल कॉलिंग नहीं है, ठीक है। ये आपका ईगो बोल रहा है यहाँ पर कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बिना रह लूँगा, मैं और मैं, ठीक है। ये आपकी सोल की कॉलिंग नहीं होती है। हाँ, आप एक बार असेंड हो गए, आप हाई डायमेंशंस में मूव कर गए, उसके बाद आप के अंदर से ये चीज़ आ रही है कि मैं फ्री हूँ, और मुझे वास्तव में उस इंसान आप मतलब उस इंसान को आप पहचान लें कि आपकी सोल डिज़ायर है भी या नहीं। अगर वो आपकी सोल डिज़ायर था वो इंसान, डेफिनेटली वो रिटर्न आता है, उसके साथ आपका हार्मोनियस यूनियन होता है। मैरिजेस जिनकी लिखी हुई है उनकी मैरिज होती है, और जिनकी मैरिड लाइफ ठीक होना लिखा होता है उनकी मैरिड लाइफ भी ठीक होती है। लेकिन जिनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, वो अगर इस तरीके से जाती हैं तो वो इंसान हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता है। जैसे ही वो असेंड होंगे, उनकी सोल की कॉलिंग ये होगी कि इस इंसान को अपने आप से दूर ही रहने दो, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन आपके लिए टॉक्सिक है। लेकिन ये सारे आंसर्स आपको एक एनर्जी को क्लियर करने के बाद ही अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि ईगो सेल्फ में तो आप ये कहते हो जिसने मुझे प्यार दिया वो मेरा अपना, जिसने धोखा दिया वो गया। तो सोल कॉलिंग नहीं सुन सकते हो आप सुनते हो माइंड कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। भाई जिनको एक्सप्लेनेशन से दिक्कत है, भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैनल पे या फिर मेरे चैनल पे, मतलब मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो
बहुत ज़्यादा रीडिंग्स मैं लोगों को हील करने के लिए करती हूँ, मतलब मेरा मोटिव यही होता है कि काफ़ी सारे लोग हील हो जाएँ, क्योंकि सब लोग पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते। तो ये मेरा मोटिव होता है, ठीक है? जिनको नहीं जमता या जिनको बड़ी दिक्कत है कि 2 मिनट की रीडिंग कर दो, 5 मिनट की कर दो, बस प पर्सन कितना तड़प रहा है हमारे लिए, उसकी नज़रों में कितने भगवान हैं, हमें ये बता दो। तो भाई बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए, आपको लग रहा होगा ये कोई ईगो नहीं है, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप आराम से वहाँ जाएँ और आप देखें उन रीडिंग्स को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर लोगों को हील करने दें, मुझे उनके क्वेश्चन के आंसर्स देने दें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये उनसे ही आते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जो लिखते हैं उन्हीं के आंसर्स मैं देती हूँ यहाँ पर, तो वो उनके ही क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, तो मेरा मोटिव हील करने का होता है। मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ हीलिंग पर्पस से ही करती हूँ कि लोग हील हो जाएँ, अपनी चीज़ों को लर्न कर लें, अपनी चीज़ों को समझ जाएँ, कहाँ पर उनसे गलती हो रही है ये समझ जाएँ, क्या उनको अब आगे नहीं करना है ये समझ जाएँ, इन सब चीज़ों पे बात करती हूँ, ठीक है? जिन्हें दिक्कत है भाई, आप आराम से जाकर देखो, जो आपको ये बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये कोई चीज़ इसमें नहीं है कि मेरे अंदर कोई ईगो है, ये ईगो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो, मैं हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पर हज़ारों लोग हैं, हर व्यक्ति कोई चाहता है बस 1 मिनट की शॉर्ट रीडिंग कर दो बस, 5 मिनट का बोल दो, 10 मिनट का, इतना हम सुन ही नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं है। भाई आपके पास टाइम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब जिसको जितनी सुननी है, जहाँ पहुँचनी है रीडिंग, ये या तो आपके स्पिरिट गाइड्स करेंगे या आपके खुद की मन बुद्धि या जो कुछ भी आपको लगता है वो करेगा काम। मैंने अपना काम कर दिया, मैं हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं बोल सकती, ठीक है? तो जिसको भी प्रॉब्लम है, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, प्लीज़। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से लगा लेते हो कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशन लोग पूरी करें। अगर आप 5 मिनट सुनना चाहते हो तो लोग 5 मिनट बोलें। आप जिसको सुनना चाहते हो वो आपको बिल्कुल वैसे ही बोले जैसे आप सुनना चाहते हो। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है, इसी वजह से तो आप हर्ट हो, ठीक है? कोई कैसे आपको आपकी इच्छाओं में अपने आप को ढाल ले, ठीक है? तो थोड़ा-सा ना अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आपके पास ऑप्शन है, आप लेट गो कर सकते हो, आप जा सकते हो, आप हटा सकते हो, ठीक है? आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं। एक ही एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जा सकता है, इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है? और अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है लाइफ पर्पस एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की, ठीक है? तो ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त में कहीं ना कहीं आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपके और इनके मिलने का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है, ठीक है? तो आप मिलोगे दोबारा से, और आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो भी उनका डिस्टॉर्टेड फेमिनिन साइड है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं और अपनी भावनाओं को मार देते हैं, फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस कर देते हैं, वो एनर्जी भी इस पर्सन के अंदर ठीक हो रही है, ठीक है? ये यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है। यस, एक डीप बॉन्ड, डीप एनर्जी ये पर्सन आपके लिए हमेशा फील करते हैं। इनके अंदर बहुत हाई एनर्जी है आपको लेकर, बहुत बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जी है इनके अंदर आपको लेकर, ये दिखता है। टैरो देखते हैं हम। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन का धोखा कभी माफ़ नहीं करोगे। यस, इस पर्सन को हमेशा ये चीज़ फ़ील होती है कि आप इस पर्सन का धोखा माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आपने इस पर्सन के पास जाना बंद कर दिया। तो एक चीज़ तो ये पर्सन रातों में रोते हैं इस बात को लेकर कि इन्होंने अपना बहुत प्यारा रिश्ता खो दिया। 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन ने अपना बहुत प्यारा रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया। इस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा
इस चीज़ से तकलीफ में है। दूसरी तकलीफ इन्हें ये है कि कोई भी इंसान थर्ड पार्टी कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता एक कनेक्शन में, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए। इस चीज़ को टॉलरेट करना और माफ़ करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक तरीके से आप एक इंसान को माफ़ कर सकते हो और उससे बोल सकते हो जाओ तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, वैसे जियो। माफ़ करके दोबारा ज़िंदगी में जगह देना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिखाई देती है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब ये कहीं के नहीं रहे, क्योंकि इनको डर है कि आप उनके साथ मतलब उनको उनको सज़ा दोगे आप, कहीं न कहीं आप इनको एक तरीके से इनकी जगह दिखा दोगे। इस चीज़ का डर इस पर्सन को रहता है हमेशा। माफ़ी माँग रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही इस पर्सन की कि आपके सामने आकर माफ़ी माँगे, ठीक है? कहीं न कहीं इस पर्सन ने अपनी फैमिली की बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, जिसके कारण आप दोनों के कनेक्शन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये सारी बातें भी ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं कि बहुत सारी बातें इस पर्सन ने आपसे छुपा ली थी। यही कारण था कि इनकी लाइफ़ में और आपकी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा मैश क्रिएट हो गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया। जबकि ये कभी सच नहीं था कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं है। कई बार आपने लोगों से बोलते हुए सुना होगा, अच्छा इतना चाहता होता, इतना चाहती होती तो तुम्हारे लिए स्टैंड लेता या लेती। यस, ये बात सच है कि लोग स्टैंड लेते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग फैमिली प्रेशर में या आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया तो उस इंसान ने प्रेशर में आके डिसीजन ले लिया, ठीक है। कुछ लोग की फैमिली का दबाव बहुत सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते और वो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगेन मैं कहती हूँ कि फैमिली जो करता है वही भरता है। अगर फैमिली आपको ऐसे कर भी देती है तो उसके बाद वो फैमिली ही भरेगी उस चीज़ को, वो इंसान ही भरेगा उस चीज़ को। वो फैमिली भी हमेशा मतलब ऐसा इंसान आता है फिर तो ज़िंदगी के अंदर जो फैमिली को ढंग से समझाए कि तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था आरती पूजा करके, तो अब देखो मैं कैसा इंसान हूँ, ठीक है। तो जो फैमिली ऐसी अकड़ू फैमिली होती है ना, जो दूसरों को नीचा दिखाती हैं या फिर गिरा हुआ फ़ील कराती हैं और उसके बाद फिर अपनी लाइफ में सोचती है कि परमात्मा मुझे समस्त सुख देगा, तो भाई तुमने बेइज्जती दी थी, तुमको सुख कैसे प्राप्त होंगे? तुमको बेइज्जती नहीं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो वो एनर्जी भी यहाँ, तो उसके बाद वो फैमिली और उनके जो भी हैं वो सबको एक तरीके से समझना पड़ता है, उनको सबको लर्निंग मिलती है वहाँ पे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपके इन लॉज ने ऐसा कुछ किया है आपके साथ, तो भाई ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, ओके। उनके साथ भी वही होना है और ये आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं कि उन्होंने फैमिली प्रेशर में ये सब कुछ किया था। उसके बाद फैमिली को भी रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है, ओके? अगर किसी चीज़ का आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़, प्लीज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।